हेलो प्यारे बच्चों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। थ्योरेटिकल टॉपिक है ऑर्गेनिक का। ये टॉपिक जनरली पढ़ाया नहीं जाता, आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है, लेकिन आप उसको खुद से कर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं ज़रूरी समझा कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाए आसान भाषा में, क्योंकि आपके ऊपर जब छोड़ दिया जाता है कोई टॉपिक तो आप खुद से नहीं कर पाते, भले वो ईजी हो। तो ये बहुत फेमस टॉपिक, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था आपसे कि बहुत एक नई चीज़ लेने के आने वाला हूँ अगले वीडियो लेक्चर में। तो देखिए, ये फेमस टॉपिक है क्वालिटेटिव एनालिसिस। जी हाँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस। इस टॉपिक के अंदर हम किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तत्वों की पहचान करते हैं। तत्वों की पहचान करने का मतलब हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पता लगाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन तो होता ही है जनरली, उसके साथ साथ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, फास्फोरस है, या और एलिमेंट जो भी पॉसिबल है वो हैं कि नहीं हैं, उनका हम लोग पता लगाते हैं। एक केमिकल टेस्ट के द्वारा हम लोग चेक करते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन सा तत्व मौजूद है। आपके पेपर में जब भी इस पर सवाल आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, और हो सकता है सारी बातें इन्फॉर्मेशन देके आपसे पूछे कि ये कौन सा तत्व है उस कंपाउंड के अंदर, उसका नाम बताइए। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में तत्वों की बात किया जाए तो ऑर्गेनिक है तो कार्बन तो होगा ही, हाइड्रोजन भी जनरली होता है। इनके अलावा बहुत सारे तत्व ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस भी कभी कभी होता है, और हाइलोजन्स। तो ये सारे एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में है या नहीं है, इनकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग, वो देखिए। पहचान को हम लोग डिटेक्शन का नाम देते हैं। डिटेक्शन मतलब उनका विश्लेषण किया जाता है कि क्या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कंपाउंड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम डिटेक्शन की बात करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे। कार्बन की पहचान कैसे करेंगे, हाइड्रोजन की पहचान कैसे करेंगे, इसके लिए हम उस कार्बनिक यौगिक को कॉपर टू ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। कॉपर टू ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो जो कार्बनिक यौगिक में कार्बन है वो CO2 में ट्रांसफ़र होता है, और हाइड्रोजन वाटर में ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र होने के बाद जब CO2 बन जाता है तो CO2 बनने के बाद उसमें हम लाइम वाटर मिलाते हैं। लाइम वाटर जैसा कि आप जानते हैं फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर मिलाने से कैल्शियम कार्बोनेट फाइनली बनता है, जिसकी जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है। आप कह सकते हैं सोल्यूशन के अंदर मैलापन दिखाई देता है। ये पहचान होती है कि उस कंपाउंड के अंदर कार्बन उपस्थित है। अगर हाइड्रोजन है तो वाटर में चेंज होगा, H2O में ट्रांसफ़र होगा। H2O में ट्रांसफ़र होने के बाद उसमें हम अलग से एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को मिलाते हैं। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो कि वाइट कलर का होता है, उसको मिलाने से एक फार्मूला बनता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, जो कि ब्लू कलर का सोल्यूशन दिखाई पड़ता है। ये पहचान होती है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है। तो सामने मैंने बोर्ड पे बना रखा है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बेहतर होगा कि आप अपनी कॉपी में नोट्स में लिख लीजिए ताकि दोबारा पढ़ने में आपको आसानी रहे। वीडियो आप कम से कम 2 बार तो देखा करिए, क्योंकि एक बार देखने के बाद जब दोबारा आप जैसे नोट्स को रिवाइज करते हैं, वैसे वीडियो भी 2 बार कम से कम देखा करिए। एक आज देखिए तो एक कल देखिए, जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन इसी माध्यम से हो जाएगा। चलिए, इसको हमने बोर्ड पे नोट कर रखा हुआ, देख लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और चाहें तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, एक्स हैलोजन है, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो ये सारे तत्व किसी कार्बनिक यौगिक में पाए जा सकते हैं। तो इनकी पहचान हम लोग कैसे कैसे करते हैं, अलग अलग मेथड के द्वारा। तो पहले हमने देखे डिटेक्शन, जैसा आपको बता ही दिया। कार्बन और हाइड्रोजन कैसे करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन युक्त यौगिक को हम पहले कॉपर टू ऑक्साइड, जिसको क्यूप्रिक ऑक्साइड आप कह सकते हैं, हीट करते हैं। कार्बन इसके में जो होता है वो CO2 में बदलता है, और CO2 में बदलने के बाद इसमें हम लाइम वाटर मिला देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे टर्बिडिटी प्रोड्यूस होता है। यह प्रोड्यूस होना बताता है कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन था। हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होता है वाटर में, और वाटर बनने के बाद एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जो कि वाइट कलर का सोल्यूशन होता है, और जैसे ही इसमें ये आकर मिल जाता है तुरंत इसका कलर चेंज होकर ब्लू में ट्रांसफ़र हो जाता है। आप जानते हैं इसको ब्लू विट्रॉल भी कभी कभी कहा जाता है। तो ये 2 टेस्ट हैं, 2 अलग अलग टाइप की चीज़ें आ रही हैं फाइनली,
जिसके द्वारा हम पहचान ले रहे हैं कि कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है। ध्यान रखिए, टर्बिडिटी अगर नाम देगा फाइनली प्रोड्यूस हुआ तो आप बताएंगे कि कार्बन है, और अगर ब्लू कलर का सोल्यूशन लास्ट में बनता है टेस्ट के द्वारा तो आप बताएंगे कि हाइड्रोजन है। अब हम आगे बात करेंगे बहुत फेमस टॉपिक इसी का जुड़ा हुआ, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, इनकी पहचान कैसे करते हैं वो देखिए। अब आप देखिए डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स, दूसरे तत्व कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, और इसमें बड़ा फेमस ये नाम आपको दिखाई पड़ेगा, लैसाग्निस टेस्ट कहते हैं, और ये इसी नाम से आपके पेपर में सवाल काफ़ी पूछा जाता है। तो मुझे लगता है आज का जो सबसे बड़ा हेडिंग है वो हेडिंग है आपके लिए, लैसाग्निस टेस्ट। और ये टेस्ट किस लिए होता है, क्या करते हैं, इस पेपर में जब सवाल बनेगा तो मुझे लगता है इस नाम का यूज़ ज़रूर करेगा, कहीं ना कहीं ये नाम देकर कुछ और बातें बताकर आपसे तत्व की पहचान करवाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल, एक ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ बनता है कि लैसाग्निस टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, किन किन तत्वों की पहचान इस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिए 4 प्रकार के तत्व हो सकते हैं जिनकी पहचान इस टेस्ट के द्वारा हो सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन और फास्फोरस। तो ये 4 तत्व हैं जिनकी पहचान इस टेस्ट के द्वारा हो सकती है अलग अलग तरीके से। तो ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लैसाग्निस टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, आप 4 एलिमेंट बता सकते हैं, उनको कंबाइन करके आंसर दे सकते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन और फास्फोरस। हालांकि पहले तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वैसे एनसीईआरटी में फास्फोरस को भी मेंशन किया है, फास्फोरस की भी पहचान इस टेस्ट के द्वारा की जाती है। तो ये कन्फ्यूज़न न रहे, लैसाग्निस टेस्ट 4 प्रकार के एलिमेंट की पहचान किसी कंपाउंड के अंदर कर सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन और फास्फोरस। लेकिन मुझे लगता है जो इम्पॉर्टेंट है 3 एलिमेंट इसमें है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और हाइड्रोजन है। तो इस टेस्ट में करते क्या है हम लोग वो देख लीजिए। इस टेस्ट में हम लोग करते ये हैं कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसमें आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सारे बॉन्ड कोवैलेंट होते हैं, उन बॉन्ड को पहले आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है। आयनिक बॉन्ड में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, इसके लिए सोडियम के साथ फ्यूज़न किया जाता है, सोडियम मेटल उसमें मिला दिया जाता है। सोडियम मेटल मिलाने के बाद उसमें का नाइट्रोजन निकल के बाहर आता है, उसमें का हाइड्रोजन निकल के बाहर आता है, उसमें का सल्फ़र निकल के बाहर आता है, और बाहर आने के बाद ये सोडियम के साथ बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक टाइप का कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे आप देखिए, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन होगा तो सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम साइनाइड बना लेगा, अगर नाइट्रोजन है तो। अगर सल्फ़र है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो सोडियम के साथ मिलकर सोडियम सल्फाइड बनाता है, और अगर हाइड्रोजन X है तो सोडियम के साथ मिलकर सोडियम हाइलाइड बनाता है। तो ये डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर है क्या, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन है, सल्फ़र है या नाइट्रोजन है, तो इस तरह कंपाउंड बन जाते हैं, सोडियम के साथ फ्यूज़ किया जाता है। इसके बाद इनमें से कोई एक या 2 भी हो सकता है आ जाए एक साथ, इनको बॉयल किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर के साथ, और फिर ये अलग अलग प्राप्त होते हैं। इस तरह के से ये जो प्राप्त होते हैं उनको कहा जाता है, उसको सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट कहते हैं, सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्शन यानी निष्कासन किया जाता है, और ये अलग अलग रूप में आपको दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखिए, नाइट्रोजन प्राप्त होता है इन द फॉर्म ऑफ साइनाइड, सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइलाइड। तो यहाँ तक आप पहुँच गए। इसके बाद इनकी अलग अलग टेस्टिंग होती है कि अगर नाइट्रोजन है तो फाइनली ये कैसे पहचान करेंगे, सल्फ़र है तो कैसे पहचान करेंगे, और हाइड्रोजन है तो कैसे पहचान करेंगे। तो देखते हैं अलग अलग इनकी टेस्टिंग कैसे की जाती है लैसाग्निस टेस्ट के द्वारा। तो पहला डिटेक्शन है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। जैसा कि हमने बताया कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो सोडियम फ्यूज़न जो एक्सट्रैक्ट आएगा वो सोडियम साइनाइड का आएगा। सोडियम साइनाइड जो प्राप्त होता है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित है उसको सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट कहिए, उसको हम मिलाते हैं आयरन 2 सल्फेट में, फेरस सल्फेट में, और फेरस सल्फेट में मिलाने के बाद फाइनली उसमें उसको एसिडिफाइड किया जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और जैसे हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं उसमें प्रेशियन ब्लू का फॉर्मेशन होता है, और प्रेशियन ब्लू कंफर्म बताता है कि उस कंपाउंड के अंदर
नाइट्रोजन उपस्थित है। इसकी रिएक्शन भी हमने लास्ट में लिख दी है। रिएक्शन का तो खैर उतना महत्व नहीं, लेकिन ये पर्शियन ब्लू जो है आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर कभी भी किसी लैसेंगे टेस्ट में पर्शियन ब्लू नाम लेता है तो समझ जाइए कि वो नाइट्रोजन का टेस्ट है, नाइट्रोजन की पहचान होती है। तो देखिए बोर्ड पे हमने आपके सामने लिखा हुआ है। बेहतर है, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि आप ज़रूर इसको कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन कर देता हूँ, बोर्ड पे देखिए आप। जो सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट होता है उसको बॉयल करते हैं फेरस सल्फेट के साथ, आयरन 2 सल्फेट के साथ, और उसके बाद उसको एसिडिफाइड किया जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिससे पर्शियन ब्लू एक कॉम्प्लेक्स होता है आयरन का बनता है, और ये कंफर्म करता है कि कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन उपस्थित है। तो ये नाम आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, पर्शियन ब्लू नाम दिया, समझ आइए कि कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन था। तो जैसा हमने रिएक्शन के फॉर्म में दिया है, आप देख सकते हैं ये सोडियम साइनाइड है। ध्यान रखिए, सोडियम साइनाइड, सोडियम नहीं लिखा है, साइनाइड आता है, आप जानते हैं नाइट्रोजन में साइनाइड आएगा। और ये आयरन +2, यही आयरन +2 है फेरस सल्फेट वाला, इसके साथ मिलकर एक पहले ये कॉम्प्लेक्स बनाता है सोडियम फेरोसाइनाइड, इसको आप पढ़ सकते हैं फेरोसाइनाइड एन। और कुछ आयरन 2+ होता है जो ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन 2+3 में, और फिर आयरन +3 और एक्वस मीडियम में ये रिएक्शन करके ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो दिखाई दे रहे हैं Fe4Fe CN6 का होल थ्राइस डॉट एक्स वाटर, ये जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है यही फार्मूला होता है पर्शियन ब्लू का, जो कंफर्म करता है कि कार्बनिक यौगिक के अंदर नाइट्रोजन उपस्थित था। तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, नाइट्रोजन का डिटेक्शन कैसे करते हैं। पहली बात तो सोडियम फ्यूजन जो एक्सट्रैक्ट आएगा वो साइनाइड के फॉर्म में आएगा, उसमें आयरन 2 सल्फेट मिलाते हैं, फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, पर्शियन ब्लू कलर आता है जो बताता है कि उस यौगिक के अंदर नाइट्रोजन उपस्थित था। अब हम अगला टेस्ट आपको बताने वाले हैं सल्फ़र का। सल्फ़र का टेस्ट देखिए। सल्फ़र का टेस्ट 2 तरीके से किया जाता है। सल्फ़र की पहचान 2 अलग अलग तरीके से है। पहली बात, कंपाउंड के अंदर सल्फ़र है तो जैसा आपने बताया उसका जो सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट बनेगा सोडियम सल्फाइड के फॉर्म में, सल्फाइड आयन उसके अंदर होगा। फिर उस सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट को हम एसिटिक एसिड और लेड एसिटेट मिलाते हैं, जिससे ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है लेड सल्फाइड का। ये बताता है कंपाउंड के अंदर सल्फ़र था। तो ये ब्लैक प्रेसिपिटेट आपके दिमाग में रहना चाहिए। दूसरी पहचान होती है इसकी कि अगर हम चाहें तो सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको मिलाते हैं, और मिलाते ही वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है जो बताता है कि कंपाउंड के अंदर सल्फ़र था। तो ये बोर्ड पे हमने लिख दिया है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको कॉपी में अपने लिख सकते हैं। साफ साफ क्लियर लिखा हुआ हमने। सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट को एसिडिफाई किया जाता है एसिटिक एसिड और लेड एसिटेट के साथ, और इस मिक्सचर में मिलाने के बाद अगर काले रंग का अवक्षेप आता है तो कंफर्म है कि कंपाउंड के अंदर सल्फ़र था। तो ये ब्लैक प्रेसिपिटेट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि टेस्ट के अंदर ब्लैक प्रेसिपिटेट आ रहा है तो कंफर्म है कि सल्फ़र है। ये देख सकते हैं रिएक्शन लेड सर्टिफाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। सेकेंड पहचान करने का तरीका ये है कि सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट को हम एक कॉम्प्लेक्स होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाते हैं जिससे वॉयलेट कलर आता है। ये भी कलर बताता है कंपाउंड के अंदर सल्फ़र है। और ये फार्मूला देख लीजिए, कई बार एग्ज़ाम में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फार्मूला पूछता है। तो यहाँ पे आप Na2 लगाकर ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। FeCN5NO जो होता है 2-। तो ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, यहाँ सोडियम आप लगा सकते हैं, यहाँ सोडियम लगा सकते हैं चाहे तो ये कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम अक्सर एग्ज़ाम में आपके पूछता है कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फार्मूला क्या होता है। तो ये हमने जो 2 टेस्ट एक साथ सल्फ़र के बताए, फिर सुन लीजिए। सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट में अगर हम एसिटिक एसिड और लेड एसिटेट मिलाते हैं तो ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है, बताता है कि सल्फ़र है। और दूसरा टेस्ट है अगर हम चाहें उसमें हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाते हैं जो कि एक खुद कॉम्प्लेक्स है। फाइनली एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बताता है जिससे पता लगता है कि कंपाउंड के अंदर सल्फ़र है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन भी है सल्फ़र भी है, तो क्या होगा। तो जैसा कि हमने बताया कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन सल्फ़र साथ साथ हो तब क्या होगा। देखिए अगर साथ साथ हो और अगर हम सोडियम मेटल के साथ फ्यूज़न करते हैं तो ये साइनाइड और सल्फाइड अलग अलग नहीं बनाता, बल्कि एक अलग तरह का कंपाउंड बनाता है। देखिए सोडियम कार्बन नाइट्रोजन सल्फ़र, ये इसको हम पढ़ेंगे सोडियम थायोसाइनेट। सोडियम थायोसाइनेट
देखिए जैसा हमने बताया था, अगर केवल नाइट्रोजन हो तो सोडियम साइनाइड बन जाएगा और केवल सल्फ़र हो तो सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन सल्फ़र साथ साथ हो तो बन जाएगा सोडियम थायोसाइनेट और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। इसमें हम फेरिक आयन अगर मिलाते हैं तो ये ब्लड रेड कलर आता है। ध्यान रखिए, इसमें वाकई में प्रेशियन ब्लू नहीं बनता जैसा पहले नाइट्रोजन के टेस्ट में बताया था, और ब्लैक प्रेसिपिटेट भी नहीं आता लेड सल्फाइड का, जैसा कि हमने सल्फ़र के टेस्ट में बताया था। बिल्कुल डिफरेंट टाइप का टेस्ट है, ब्लड रेड कलर आ जाता है अगर कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फ़र हो। ये टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। हाँ, एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, इसमें एनसीईआरटी में एक और बात मेंशन किया हुआ है कि अगर इस टेस्ट के अंदर हम सोडियम बहुत एक्सेस में मिला दें तब जाके साइनाइड अलग बनेगा और सल्फाइड अलग बनेगा, और साइनाइड अलग बनेगा तो प्रेशियन ब्लू का टेस्ट अलग सेपरेट दे सकता है, सल्फ़र का अपना टेस्ट जो ब्लैक वाला होता है वो दे सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, टुगेदर ये एक साथ अगर इस तरह का कंपाउंड बना, देख सकते हैं इसमें फ्री साइनाइड आयन नहीं है, जबकि प्रेशियन ब्लू बनने के लिए साइनाइड आयन का फ्री होना ज़रूरी है, यानी सोडियम साइनाइड होना चाहिए। ये सोडियम थायोसाइनेट होता है जो कि फाइनली ब्लड रेड कलर बताता है। अगर ये ऐसा कोई पहचान आपसे पूछा जाता है तो आप बताइए कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फ़र भी उपस्थित है। अब हम बात करेंगे एक और फेमस टेस्ट की, हैलोजन का टेस्ट। वो देखिए, टेस्ट ऑफ हैलोजन देखिए। हैलोजन्स में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों का टेस्ट लैसेग्ने टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट को एसिडिफाइड करते हैं नाइट्रिक एसिड को मिलाकर, और उसके बाद हम उसमें मिलाते हैं सिल्वर नाइट्रेट। याद रखिए, इसको कभी सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट ऑफ हैलोजन भी कहते हैं। मिलाने के बाद AgX का प्रेसिपिटेट आता है और उसका कलर अलग अलग हैलोजन की पहचान करेगा। अगर AgX का प्रेसिपिटेट जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है वाइट आता है, और यह अगर NH4OH अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में सॉल्युबल है तो ये बताता है, उपस्थिति बताता है क्लोरीन की। अगर येलोविश प्रेसिपिटेट आता है, पीलापन टाइप का हल्का पीला येलोविश प्रेसिपिटेट, और स्पैरेंगली सॉल्युबल अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में हो तो वो बताता है कि ब्रोमीन उपस्थित है। अगर प्योर येलो प्रेसिपिटेट आता है AgX का और वो NH4OH में इनसॉल्युबल है तो बताता है कि आयोडीन है। अलग अलग एलिमेंट की पहचान हम हैलोजन की पहचान इस टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। तो ये भी एक लैसेग्ने टेस्ट ही है हैलोजन्स का। देख लीजिए बोर्ड पे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, पहले ही कहा हमने, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट एसिडिफाइड करते हैं, HNO3 मिलाकर बाद में AgNO3 को मिला देते हैं, और ऐसा होने से जो हैलोजन उसमें होगा X Ag प्लस के साथ, जो इसका Ag है, हमने बोला था ना इसको AgNO3 टेस्ट भी कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कहते हैं। तो इससे AgX का अवक्षेप प्राप्त होता है अलग अलग कलर का, और AgX का अगर वाइट प्रेसिपिटेट आता है जो कि अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में विलेय है, घुलनशील है, तो बताता है कि क्लोरीन उपस्थित है। अगर येलोविश प्रेसिपिटेट आता है और वो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में बहुत हल्का सॉल्युबल होता है, उपस्थिति होती है ब्रोमीन की, तब ऐसा होता है। और अगर प्योर येलो प्रेसिपिटेट आता है जो कि NH4OH में इनसॉल्युबल है, घुलनशील नहीं है, तो बताता है कि आयोडीन है। अब एनसीईआरटी में एक बात और मेंशन किया हुआ है कि हैलोजन का जो टेस्ट है, लैसेग्ने टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी कहते हैं, अगर इनके साथ नाइट्रोजन भी अगर है और सल्फ़र भी है तो क्या होगा। तो अगर इनके साथ सल्फ़र या नाइट्रोजन हो तो उसके लिए हम पहले कंसंट्रेट HNO3 पहले ही मिला देते हैं। नाइट्रोजन होगा तो साइनाइड के रूप में अलग हो जाएगा, सल्फ़र होगा तो सल्फ़र होगा तो सल्फाइड के रूप में अलग हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या करता है, अगर हम HNO3 नहीं मिलाएंगे पहले तो वो सब AgNO3 जो टेस्ट कहलाता है हैलोजन का, उनको ये प्रभावित करता है, इंटरफेयर करता है। तो अगर सल्फ़र नाइट्रोजन दोनों या दोनों में से कोई एक हैलोजन के साथ उपस्थित है तो उसको कंसर्न सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं, नाइट्रोजन साइनाइड के रूप में ट्रांसफ़र हो जाता है जो अपना यूजुअल टेस्ट दे सकता है, सल्फ़र सल्फाइड के रूप में जो अपना टेस्ट दे सकता है। अदरवाइज़ अगर ऐसा हम नहीं करते तो वो हैलोजन के अपने टेस्ट को प्रभावित करते हैं। याद रखिए, हैलोजन का जो टेस्ट है कभी कभी सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी कहते हैं। तो ये रहे सारे टेस्ट अलग अलग। फास्फोरस का भी टेस्ट एनसीईआरटी में दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसको रीड आप कर सकते हैं।
देखिए टॉपिक जनरली टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, मैं भी पहले पढ़ाता नहीं था, बच्चों से कहता था कि आप कर लीजिए, लेकिन वो उनसे हो नहीं पाता था, इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़े हुए आखिर हम लोग सवाल कैसे पेपर में करेंगे, तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आपने जो ये टॉपिक समझा है इसका यूज कहाँ पे होगा, क्वेश्चंस के द्वारा मैं बता रहा हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, तो ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल, और स्पेशली ये फोकस रहेगा लेसैग्ने टेस्ट पे। तो चलिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल सामने देखिए, आंसर आप लगा सकते हैं। लेसैग्ने टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, देखो नाइट्रोजन वनली कहना ठीक नहीं है, हालांकि नाइट्रोजन का टेस्ट किया जाता है इस टेस्ट के द्वारा। सल्फर वनली ये भी गलत है, वनली नहीं होना चाहिए था। हाइलोजन वनली ऐसा नहीं है। देखिए लास्ट ऑप्शन, नाइट्रोजन सल्फर हाइलोजन तीनों अलग अलग लेसैग्ने टेस्ट के द्वारा पहचाने जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। तो इसका आंसर आप समझ सकते हैं, तीनों की पहचान हम कर सकते हैं। हमने शुरू में ही बताया था आपको वीडियो लेक्चर में कि नाइट्रोजन सल्फर और हाइलोजन और फास्फोरस की पहचान लेसैग्ने टेस्ट के द्वारा की जाती है। सेकंड देखिए, कंपाउंड गिव्स लेसैग्ने टेस्ट। अब देखो सिर्फ नाइट्रोजन का सवाल है, कंपाउंड वह कंपाउंड जो कि लेसैग्ने टेस्ट नाइट्रोजन का देगा। भाई नाइट्रोजन का टेस्ट वो देगा जिसमें कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, सिर्फ नाइट्रोजन से काम नहीं चलेगा, कंपाउंड के अंदर कार्बन होना चाहिए, क्योंकि जो लेसैग्ने टेस्ट नाइट्रोजन का होता है उसमें सोडियम साइनाइड बनना ज़रूरी है, साइनाइड आयन, फ्री साइनाइड आयन बनना चाहिए। देखिए जो पेरिडीन होता है, पेरिडीन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, रिंग होती है और इसमें अंदर नाइट्रोजन होता है, तो रिंग के अंदर इसमें जानते हैं ना कार्बन और नाइट्रोजन भी है। तो कार्बन नाइट्रोजन अगर इसमें से निकाल दिया तो साइनाइड आयन के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है, देखिए C6H5N2Cl। असल में जब इसको सोडियम के साथ गर्म किया जाता है तो N2 अपने आप बाहर चला जाता है, और N2 जब बाहर निकल जाता है तो वास्तव में इसमें साइनाइड बन नहीं पाता। लेसैग्ने टेस्ट के लिए साइनाइड आयन बनना ज़रूरी है, सोडियम साइनाइड का सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनना ज़रूरी है। इसमें N2 निकल जाता है, एक्सेप्शन मानिए N2 निकल जाता है, इसलिए इसमें साइनाइड बन नहीं पाता। और हाइड्राजीन का फार्मूला आप जानते हैं, हाइड्राजीन में कार्बन ही नहीं है, आप जानते हैं साइनाइड के लिए कार्बन होना ज़रूरी है। हाइड्राजीन का फार्मूला आप जानते हैं ना, N2H4 होता है, और हाइड्राजोइक एसिड का फार्मूला N3H होता है। याद रखिए लेसैग्ने टेस्ट के लिए कंपाउंड के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन होने से काम नहीं चलेगा, नाइट्रोजन के साथ कार्बन होना चाहिए ताकि साइनाइड में ट्रांसफ़र हो। जैसे आपसे पूछा जाए एमीन्स लेसैग्ने टेस्ट देते हैं कि नहीं, तो देते हैं, सारे एमीन देते हैं क्योंकि एमीन के अंदर नाइट्रोजन के साथ कार्बन है। एनिलीन भी देगा क्योंकि उसमें भी कार्बन और नाइट्रोजन दोनों होता है। हाँ, इसके न देने का रीज़न क्या है, N2 इसमें से निकल जाता है। तो ध्यान रखिए बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, हाइड्राजीन या हाइड्रोजोइक एसिड लेसैग्ने टेस्ट नहीं देते, इनके अंदर नाइट्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, कार्बन भी साथ में होना ज़रूरी है। अब देखिए मैं आपको हर चीज़ बता ही चुका हूँ, इनमें से कौन सा टेस्ट देगा लेसैग्ने टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ये नहीं देगा, नाइट्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, और ये तो वही N2 निकल जाता है इसलिए साइनाइड बन नहीं पाता। इसमें होगा टेस्ट क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित है, और ये बहुत फेमस कंपाउंड है, आप जानते हैं इसको कभी कभी ग्लाइसिन कहते हैं, जो ये टेस्ट दे देगा। अमोनिया में नाइट्रोजन है, कार्बन नहीं है। इन चारों में अगर चुना जाए कि लेसैग्ने टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन कौन देगा, तो आप बहुत आसान से बता सकते हैं। इसके लिए आप ये आंसर लगा सकते हैं क्योंकि साइनाइड उपस्थित है। तो देखिए जितने भी ये सवाल थे इसमें ध्यान रखिए, सिर्फ नाइट्रोजन ही कंपाउंड के अंदर जरूरी नहीं है, नाइट्रोजन के साथ कार्बन का होना ज़रूरी है ताकि सोडियम फ्यूज़न एक्सट्रैक्ट बने तो साइनाइड के रूप में बने, ताकि आगे चल के वो पर्शियन ब्लू बना दे जो नाइट्रोजन का टेस्ट होता है। तो ये रहा आज का वीडियो लेक्चर। ये वीडियो लेक्चर मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी पसंद आएगा आपको। वीडियो लेक्चर आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, जैसे आप नोट्स को दोहराते हैं इसको भी बार बार देखने से तैयार होगा। और मैं ये कहूँगा ये वीडियो अपने ज़रूर दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये टॉपिक्स कहीं पढ़ाया जल्दी नहीं जाता। अगर सवाल आ गया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप निश्चित है कि सवाल को आप सही करेंगे, तो एक लाइक तो बनता है मेरे वीडियो के लिए। अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे ही टॉपिक लेके आऊँगा, बहुत फेमस, बताऊँगा नहीं।
तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ऐसे सवाल और भी आप नीट में जो आए हैं उनको आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है वो सवाल बहुत आसान आपको लगेंगे। तो आज का टॉपिक पूरी तरह से बेस्ड था लेसैग्ने टेस्ट पे। फिर से रिपीट कर दूं, लेसैग्ने टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन और फास्फोरस भी ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।